वेलकम टू माय चैनल। और इस बार हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक का थोड़ा सा आगे का पॉइंट। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो we are going to talk about Maharashtra State Board New Syllabus 2020 Class 12 Science Subject Mathematics। उसमें से चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड इट्स ट्रुथ टेबल। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? वो कनेक्टिव्स जो दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। पहला कनेक्टिव कंजंक्शन। If two statements are combined using and is called conjunction। मतलब P और Q, अगर दो statements है P and Q are two statement, then P and Q is said to be true if and only if both P and Q are true, otherwise false। मतलब दो statement दिए हुए हैं कि first statement होगा, समझो Earth is a planet, second statement it revolves around the sun, और इसको जोड़ेंगे दोनों को, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड इट रिवॉल्व अराउंड सन। तो करेक्ट है ना, अर्थ प्लैनेट है, ये सच है, रिवॉल्व करता है सन के आसपास, ये भी सच है। समझो अगर ऐसा है अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन, अगर वो प्लैनेट ही नहीं है तो रिवॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता ना, और प्लैनेट नहीं है ये तो झूठ है। तो ये दोनों को दोनों एक साथ अगर जोड़े तो वो झूठ हो जाते हैं। और समझो Earth is a planet and it does not revolve around the sun, तो ये भी तो झूठ है। अर्थ इज ए प्लैनेट और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता ही है, हम सबको पता है, लेकिन ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर फॉल्स आएगा, इसलिए दोनों ट्रू होना जरूरी है। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड एज P एंड Q एंड इट इज रीड एज P एंड Q। अब ट्रुथ टेबल इसका ऐसा है कि P Q P एंड Q। अब इसमें वैल्यूज कैसे डाले हैं? तो P में दो बार ट्रू डाला है, दो बार फॉल्स डाला है, उसी का आधा, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ऐसे Q में डाला है। समझो P में चार ट्रू है चार फॉल्स है, तो उसी का आधा Q में, दो ट्रू दो फॉल्स। तो जो पहले वाले में हम वैल्यूज डालते उसी की आधे यहाँ डालते, आधे मतलब ये चार है ये दो है, ऐसे नहीं। P में जितने ट्रू है उतने ही ट्रू है Q में, लेकिन प्लेस ऐसे की है, अरेंजमेंट उनकी ऐसे की है कि वो आकर एक ही बार होते। यहाँ पे दो बार आते हैं फिर दो बार फॉल्स, फिर आगे आएंगे वैसे ही दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक ही बार ट्रू है एक ही बार फॉल्स है, फिर एक बार ट्रू फिर एक बार फॉल्स। अब ट्रू होगा P और Q भी ट्रू होगा तो ही स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू और फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। अगर एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है, इसका मतलब तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। अगर दोनों ही झूठ बोल रहे तब भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो यानी कि एंड होने के लिए दोनों का सच बोलना जरूरी है, P एंड Q का सच बोलना जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट कनेक्टिव, इट इज disjunction। If two statements are combined using or is called disjunction। For example, P and PQ are two statements, then P or Q is said to be false if and only if P and Q are false, otherwise true। P or Q is said to be false कब false होंगे? जब दोनों भी P और Q दोनों भी झूठ बोल रहे होंगे तो ही वो स्टेटमेंट झूठ होगा, जैसे हम ट्रुथ टेबल में देखे हैं। इट इज डिनोटेड एज P और Q। अब उसका ट्रुथ टेबल P Q P और Q। अब पहले डालेंगे दो बार ट्रू फिर दो बार फॉल्स, Q में एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू फिर एक बार फॉल्स। अब दोनों सच बोल रहे हैं, एक्सेप्टेड। एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, वो भी एक्सेप्टेड। और एक जो सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, तो दोनों में से जो पावरफुल है जिसका स्टेटमेंट ज्यादा सच है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, सच बोलेंगे। अगर एक झूठ बोल रहा है दूसरा सच बोल रहा है तो फिर भी चलेगा, किसी एक को एक्सेप्ट करना है। और मैं क्या बोला है कि किसी एक को एक्सेप्ट करना है,
और का रूल होता है कि किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो ठीक है, जो सच बोल रहे हैं उसको सिलेक्ट करो और ट्रू बोलो। अगर दोनों ही फॉल्स है, मतलब दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? दोनों को भी रिजेक्ट कर दो। नेक्स्ट, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, मतलब इफ देन ऐसे यूज करते। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग इफ देन इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन। P, Q are two statements, then P implies Q is said to be false if and only if P is true and Q is false, otherwise true। मतलब उसके वजह से ये हुआ, इसको बोलते हैं implication। If sun will rise, I can see my glasses clearly। और समझो, if electricity will come, I'll study properly in the night। तो P, Q ये सब एक दूसरे के कनेक्टेड है। कैसे कि P सच होना चाहिए तो ही Q को सच होगा। मतलब P अगर सच हुआ तो ही Q अगर फॉल्स हुआ तब भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। जैसे हम इट इज डिनोटेड एज P implies Q, एक एरो बनाया जाता है। उसका ट्रुथ टेबल ऐसे है कि P Q P implies Q। अब P implies Q में ये ट्रुथ वैल्यूज डाले हुए हैं, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। यहाँ पे 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे होंगे कि P सच बोल रहा है, Q भी सच बोल रहा है। मतलब P की वजह से Q है, ये सच है, तो आंसर आएगा ट्रू। और P की वजह से Q है, भले Q फॉल्स है, फिर भी आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। हाँ, अगर P ट्रू है एंड Q इज फॉल्स देन ओनली फॉल्स। मतलब अगर पहला वाला सच है लेकिन दूसरा वाला झूठ बोल रहा है तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और समझो, पहला वाला झूठ बोल रहा है लेकिन उसका जो सेकंड पर्सन है वो सच बोल रहा है, तो हम बाद वाले को लेंगे। बाद वाला सच बोल रहा है ना, इसका मतलब उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब दोनों ही झूठ बोल रहे हैं तो सच है, एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही वो झूठ बोल रहे हो लेकिन ऑनेस्टली झूठ बोल रहे हैं कि इसकी ये नहीं हुआ इसलिए वो नहीं हुआ, इसलिए ये भी बात सच हो जाती कि मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैं फुटबॉल टीम में फुटबॉल के गेम में नहीं खेल रहा। तो ये दोनों ट्रू है ना, अगर कंबाइन करके देखें तो दोनों सच हो जाते हैं। पर अगर ऐसा है कि मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गया लेकिन मैं नहीं खेल रहा, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज बाय कंडीशनल, मतलब एक दूसरे से कंडीशनली रिलेटेड है। तो इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग इफ एंड ओनली इफ इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, P Q are two statements, then P by conditional Q is said to be true if and only if P and Q both has same values, otherwise false। मतलब P और Q दोनों या तो सच बोलने चाहिए या तो झूठ बोलने चाहिए। अगर वो एक सच एक झूठ बोल रहा है ना तो उनका जो भी काम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे से पे डिपेंडेंट है। अभी डिपेंडेंट कैसे है आपको पता चलेगा। हाँ, इट इज डिनोटेड एज P बाय कंडीशनल Q। और कई कई पे जगह पे यहाँ पे बोला जाता है कि P डबल इम्प्लाइज Q। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि P बाय कंडीशनल Q मतलब एक एरो इधर एक एरो इधर, मतलब एक दूसरे की वजह से जो भी क्रिएट हो रहा है, जो भी मसला क्रिएट हो रहा है, या फिर जो भी उनके सिचुएशन में जो भी रायता फैल रहा है वो एक दूसरे की वजह से हो रहा है। मतलब एक दूसरे का सच बोलना जरूरी है या फिर एक दूसरे का एक साथ झूठ बोलना जरूरी है, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। ये होगा उसका ट्रूथ टेबल, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। अब दोनों सच बोल रहे हैं इसलिए सच, दोनों झूठ बोल रहे हैं इसलिए ट्रू। अब एक ट्रू बोल
रहा है, एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है, ये तो नहीं चलेगा। इसलिए बाय कंडीशनल में दोनों एक दूसरे को रिलेटेड होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखते हैं आगे का नेगेशन। नेगेशन मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव बातें होंगी, कुछ तो नेगेटिव हो रहा होगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ p देयर इज ऑपोजिट वैल्यू कॉल्ड नेगेशन ऑफ p। मतलब अगर p सच बोल रहा है तो p को झूठा ठहराने वाला भी कोई तो होगा, नेगेटिव p होगा। इट इज डिनोटेड एज लाइक दिस, नेगेशन p, और उसका ट्रूथ टेबल ऐसे आएगा, एक p है, एक नेगेशन p है, मतलब एक p जो सच बोल रहा है, एक नेगेशन p जो वो जो भी करेगा उसका उल्टा करेगा। तो p अगर ट्रू है तो नेगेशन p फॉल्स होगा, p अगर फॉल्स है तो नेगेशन p ट्रू होगा। ऐसे मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर p ट्रू है कि धारावी इज इन मुंबई, p ट्रू है तो नेगेशन p बोलेगा नो, धारावी इज नॉट इन मुंबई। अगर p फॉल्स है, p बोलेगा दिल्ली इज इन महाराष्ट्र, तो नेगेशन p बोलेगा नो, दिल्ली ये तो फॉल्स है ना, दिल्ली इज इन महाराष्ट्र ये तो फॉल्स है। तो यहाँ क्या बोलेगा, नो, दिल्ली इज नॉट इन महाराष्ट्र, मतलब दिल्ली इज इन उत्तर प्रदेश। और कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि ही इज नॉट अ बॉय, ये तो फॉल्स है, तुम ही भी बोल रहे हो, बॉय भी बोल रहे हो, जबकि ये बोलेगा नहीं, ही इज अ बॉय, नेगेशन p बोलेगा। तो आपको समझ में आया नेगेशन p क्या करता है, जो भी p करता है उसका उल्टा करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सब सिंबल्स आपको समझ में आ गए। अब we will see in the next video हम exercise 1.1 देखेंगे। So please subscribe my channel and keep watching, and thank you so much for watching. All the best.